This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman. And I have rescheduled and I have redesigned my this session because Ramadan Kareem is coming, and according to that session, I have planned my classes. And students who have just joined my platform and who are willing to perform, who are willing to join this platform. So I'm just gonna guide them, and I'm gonna start my very first and very important lecture with all of you. So this is Sir Sibar Rahman, and in today's session, I will let you know that how we are going to be, how you are going to study in Ramadan, and how you are going to um, be a part of my session, and what things you are going to learn, and what benefits you are going to have with these sessions. If you have not liked and subscribed this channel, so I request all of you like it, subscribe it, and press bell icon so you will receive all updates as I upload my lectures. So this is the schedule you have to follow in Ramadan, and I will be available with you with all of you Monday, Tuesday, Wednesday, 2:30 to 3:30, and 9:30 to 10:30. I will be with you. I will conduct your session 3 days a week, and I'm gonna teach you basics, tenses, models, and most probably conditionals as well as. And it's gonna be a 2 hour session. If you miss your afternoon class, you can also be a part at night. But those students who are studying in IELTS, so they cannot be a part of night session because they will be in IELTS classes, but they can be a part of afternoon session. वो students जो IELTS के participants हैं, IELTS की तैयारी की तरफ जा रहे हैं, और तो वो दोपहर का सेशन अवेल कर सकते हैं 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। 4 टीचर्स आपको अपनी सर्विसेज देते हुए नजर आएंगे। ग्रामर विद SKH, स्पोकन विद मिस कोमल, प्रोनाउंसिएशन विद मिस मरियम, एंड डिस्कशन विद मिस मारिया। आपको 4 टीचर्स मिल रहे हैं। फीस हमारी 3000 है। रमजान स्पेशल हमने ये एपिसोड आपके लिए रखी है, जिसका आगाज 13 मार्च से हमने कर दिया है। 13 मार्च से हमने इसकी बुनियाद डाल दी है। 20 मार्च तक हम एडमिशन एक्सेप्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और इस कोर्स के लिए 20 मार्च के बाद हमारा कोई एडमिशन नहीं होगा। फिर हमारे एडमिशन खुलेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद 1 मई से। ये है आपका कोर्स कंटेंट जो सर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप आज से ये शुरू हो रही है इसकी क्लास। फर्स्ट टॉपिक देख लीजिए आप, मेन वर्ब, वर्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब। देन आई एम गोना टीच यू बी एज अ स्टेट वर्ब एंड सो ऑन। और अगर कुछ स्टूडेंट्स जो जानते हैं तो उन्हें पता ही है सर ये तो पूरा कोर्स कंटेंट क्विक ग्रामर का सेशन है। जी बिल्कुल, ये मेरा रेगुलर कोर्स नहीं है, ये मेरा क्विक ग्रामर का सेशन है जो मैं रिकॉर्ड करना चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करूं। मैं खुद भी चाह रहा था कि मैं क्विक ग्रामर के सेशंस 20 टॉपिक्स जो है वो मैं अपने रिकॉर्ड करूं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिल गया मुझे कि मैं 13 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक आपके साथ हूँगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इन सेशंस को मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा। एंड दीज सेशंस आर रियली हेल्पफुल इन स्पोकन इंग्लिश। अगर आप आइल्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए मॉडल्स और कंडीशनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप 1 मंथ के अंदर इन सारे कंटेंट को मेरे साथ स्टडी कर लेंगे। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीकेकार कुछ और होता है एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स। नेवर कंपेयर टीचर्स विद टीचर्स। हर टीचर के अंदर एक खुसूसियत होती है और वो किसी और में नहीं पाई जाती। ठीक है ना। सर जावेद अपने सारे 20 लेक्चर्स मुकम्मल कर चुके हैं, गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो चुके हैं। मिस साइबा बेसिक्स और टेंसेस अपने मुकम्मल कर देगी। 16 लेक्चर्स उनके, हमने मॉडल वर्ब्स उनको नहीं दिया, हमने उनका 1 वीक एक्सटेंड कर दिया टेंसेस के ऊपर ही। तो वो 16 लेक्चर्स उनके जो रिकॉर्ड हुए वो अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। 12 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आपको गूगल क्लासरूम से उसकी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपका फ्री पेमेंट मेथड है। एक ही मेथड को हम फॉलो करते हैं। आप इसके ऊपर 3000 सबमिट करवाइए अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। 20 मार्च के बाद कोई स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन ना करें।
20 मार्च के बाद आप 1 मई से हम अपने नए एडमिशन एक्सेप्ट करेंगे। तो 20 मार्च हमारी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है। तो आप अगर वाकई इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक अपनी फीस सबमिट करवा के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है जूम इस्तेमाल करने का तरीका, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, इसका इस्तेमाल जरूर किया करें ड्यूरिंग द सेशन। whenever you have a question, you have to raise your hand। आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आप हैंड रेज करें, टीचर आपको लाजमी रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अगर आपको कोई बात अच्छी लगे, 3,000 रुपए में वो भी 4 टीचर्स, वो भी 4 घंटे के लिए। अगर दोपहर में के 2 घंटे का सेशन ले ले, रात में 2 घंटे का सेशन ले ले, 4 घंटे रोजाना, हफ्ते में 6 दिन, यानी कि 4 घंटे के हिसाब से लगाइए तो कम से कम आपकी 26 क्लासेस होंगी। 26 क्लासेस मल्टीप्लाई बाय 100 लेक्चर्स यू आर गोइंग टू हैव फ्रॉम 13th of March टिल 20th of April इंशाल्लाह। और आप फीस सबमिट करवा रहे हैं सिर्फ 3,000 रुपए, यानी 3,000 को अगर डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो भाई क्या आता है, कोई बताएगा? 30 रुपए घंटा, ऐसे ही है ना? 30 रुपए घंटा। हाँ भाई, 30 रुपए, 30 रुपए 1 घंटे के कौन चार्ज करता है यार आजकल दुनिया में? 1 घंटे में आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, 30 रुपए ले रहा हूँ। आपको 100 आवर्स के लेक्चर्स आप अवेल कर सकते हो। एंड आई एम प्रिटी श्योर, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने 4 आवर्स स्पेंड कर दिए इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप यकीन करें, आप 1 महीने बाद मुझे अल्लाह हाफिज कह देंगे, बोलेंगे सर आई हैव इम्प्रूव्ड माय स्पोकन इंग्लिश। लेकिन मैं एक बात बता दूं, गलतियां इम्प्रूव करने में साल लग जाएगा। तो कभी भी हमको छोड़िएगा नहीं। जो कोर्स अपना मुकम्मल कर लेते हैं वो कॉन्वर्सेशन हॉल में शिफ्ट हो जाते हैं। कॉन्वर्सेशन हॉल हमारा बाकायदा तौर पे रमजान के बाद आगाज हो रहा है उसका। हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हर महीने हमसे पढ़ के जुदा हो जाते हैं, तो हमने अब जुदा नहीं करना है किसी को। आपने कोर्स मुकम्मल कर लिया है, 1,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कॉन्वर्सेशन हॉल ज्वाइन कर लीजिए। 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रमजान के बाद आप उसकी एक्सेस ले सकते हैं, बट व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स। गूगल क्लासरूम से आपको तमाम लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाती है। जैसा मैं अभी बार बार गूगल क्लासरूम का नाम ले रहा था, कंप्यूटर जी इन बच्चों को गूगल क्लासरूम दिखा दे, ताकि इनको यकीन आ जाए कि हाँ भाई, अभी भी लोग कहते हैं कोई फेक इदारा तो नहीं है। पर तो भाई जाइए यूट्यूब के ऊपर, हजारों लेक्चर्स पड़े हुए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है ये फेक है, तो बेटा फिर आप एक क्लास ले लीजिए। उसके बाद भी आपको लगे तो फेक है, तो बेटा फिर मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। ये है आपका गूगल क्लासरूम, अभी आ रहा है आपके सामने। ये देखिए, मैंने कहा ना सर जावेद अपने लेक्चर्स मुकम्मल कर चुके हैं, और उनके लेक्चर्स यहाँ पर लोड हो गए। 1 से लेकर 20 तक के लेक्चर्स सर जावेद के मौजूद है। उनके ये नोट्स भी मौजूद है, कोई ग्रामर के, ठीक है, आपके पास मौजूद होंगे। उसके बाद ये मिस साइमा के 12 लेक्चर्स अपलोड हो गए। मिस बुशरा भी कोई ग्रामर के सेशंस लेती है, उनके भी 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज वो अपने 4 लेक्चर्स कंडीशनल सेंटेंसेस में देगी, वो यहाँ पर आ जाएंगे। मिस साहिबा अपने 4 लेक्चर्स जो इस वीक दे रही है वो भी आ जाएंगे। और बहुत स्पेशल सेशन पब्लिक डिमांड पर पैसे वाइज का सेशन देने जा रहे हैं सर जावेद। उनके 4 लेक्चर्स मजीद यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, जो मेरा रेगुलर कोर्स है उसके सारे लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। टेंसेस के तमाम लेक्चर्स यहाँ पर मौजूद है, फुल लेंथ लेक्चर्स हैं। ये मॉडल वर्ब्स है, कंडीशनल्स, पॉजिटिव्स, क्वेश्चन टैग्स, पैसिव। मिस मरियम आपकी प्रोनाउंसिएशन सेशंस की क्लासेस लेती है, उनके लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके इससे पहले भी जब जब उन्होंने सेशंस कंडक्ट किए, तो उनका बाकायदा सारे लेक्चर्स यहाँ पर अपलोडेड है। जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो गूगल क्लासरूम गिव्स यू एक्सेस टू ऑल लेक्चर्स जो आप हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर हो गई बात? सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, किस तरह से आप लोग रमजान के अंदर क्लासेस लेने जा रहे हैं, किस तरह से क्लासेस होती हैं। ये आपका टाइम टेबल होगा रमजान में, जिसको आपको फॉलो करना है। जो ज्वाइन करना चाह रहा है, ज्वाइन नहीं किया है, वो 20 मार्च तक अपनी एनरोलमेंट करवा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम जा रहे हैं आपके
कोर्स कंटेंट के ऊपर। ये है आपकी क्विक ग्रामर का कोर्स कंटेंट, आप देख लीजिए। टॉपिक 1 मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। और ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्विक, मेरे पास नोट्स बहुत सारे होते हैं, मैं दोनों आपसे शेयर कर दूंगा। ये भी आप बुकलेट आपको मिल जाएगी, इसमें भी बहुत अच्छा मटेरियल है। सर जावेद और मिस साइमा ने इन्हीं सेशन से अपने सेशंस को रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन जब आप मेरे साथ स्टडी करेंगे तो मैं दो नोट्स को फॉलो करूंगा, आप देखिएगा। यहीं से मेरी कहानी का आगाज होगा, पहला लेक्चर है ये। लेकिन मैं जा रहा हूँ, ये रहा, मेरे पास ये मेरे फुल लेंथ लेक्चर्स हैं, जो जिससे मैं जनरली आपको लेक्चर डिलीवर करूंगा। ठीक है। तो आज की जो क्लास है, हम बहुत ही आसान, लोग कहते हैं आप जीरो से पढ़ाते हैं, तो ये समझ लें कि आप लोगों के लिए स्टार्टर है। बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूं मैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फिर आऊंगा मैं वर्ब पर। ठीक है। सो सब्जेक्ट इज अ वर्ड, यहां से आज आपका शुरुआत होगी आपकी। ठीक है। Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. Subject आपको परेशान नहीं करेगा, ये बात जहन में रखें। ये बात जहन में रखिए, सब्जेक्ट आपको कभी परेशान नहीं करता। जो परेशान करता है वो कभी कभार ऑब्जेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। अब देखो, ऑब्जेक्ट के बारे में पहली गलत बात जो तुम लोगों के दिमाग में है, सर ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में आता है। एक और दूसरी बात, आई गो टू स्कूल एवरी डे, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? माइक की एक्सेस आपके पास आ चुकी है, बताइए इसमें, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऑब्जेक्ट पूछा है बहन। आई इज अ स्कूल होता है, स्लिप ऑफ द टंग, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। स्कूल खाना मैंने स्कूल सर यस, आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल बस यहीं पर आकर पाकिस्तान की हो सर जाती है। स्कूल अच्छा बता दे, दूसरा जवाब दे दे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। एक और मौका दिया, एक मौका और दिया, जा। आई गो टू स्कूल एवरी डे, पूरी आवाम क्या कहती है? चैट में भी लिख सकते हैं आप, मैं चैट्स भी पढ़ता हूँ। अगर आपके इर्द गिर्द लोग सो रहे हैं, मम्मा सो रही है और आप बोलना नहीं चाह रहे बाबा सो रहे हैं, सर तो एवरीडे हो सकता है एवरी डे हो सकता है। अच्छा, और एक और मौका दिया, एक मौका, स्कूल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, स्कूल इज एन ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक बात स्कूल बता दूं, इस स्कूल सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं सर जी। देखिए ना, मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट आपको परेशान करता है, तो मैंने अब उसके दो ही जुमलों से आप परेशान हो गए। पहली बात, कहाँ परेशान हो गए? सेंटेंस के आखिर में आता है। फिर हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट ये है, वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हम स्कूल लाइफ से ऑब्जेक्ट को पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज भी हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। लेकिन आज के सेशन में सब पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए। बस एक बात को जहन में बिठा लीजिए, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब एंड नॉर्मली एंड नॉर्मली एंड नॉर्मली एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन। इसमें रिसीवर ऑफ एन एक्शन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दिस, जस्ट आफ्टर अ वर्ब। बस ये बात जिस बच्चे ने समझ ली कि ऑब्जेक्ट जो आता है वो वर्ब के फौरन बाद आता है, वर्ब के फौरन बाद। अब देखें, ही राइट्स अ लेटर, वर्ब के फौरन बाद कौन आ गया? कौन आ गया बेटा? वर्ब के फौरन बाद कौन आ गया? ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वर्ब के फौरन बाद लेटर आ गया, दैट्स योर ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ? ये तो बहुत आसान बात है। अच्छा, आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कोई बताएगा? आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। यस मैम। सारा किसी ने कहा सारा, कप ऑफ टी किसी ने कहा कप ऑफ टी।
और Sir. किसी ने कहा जुमले के आखिर में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मी, जाएंगे, मी के साथ जाएंगे। आई आस्क्ड सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब देखा, कंफ्यूजन यहीं पर हो जाती है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने इस बात को समझ लिया, इस जुमले में वर्ब क्या है, चले ये बता दो, इस जुमले में वर्ब क्या है। Make. किसी ने कहा सर मेक, मेक है। तो Make. मेक से पहले आपको सेंटेंस में खुद आंखें बिल्कुल मतलब चुदिया गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कसम खुदा की बताइए सर, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। देखें 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 देखें, मेक से पहले कुछ है ही नहीं सर। सर कप है ना। कब है? मेक से पहले, मेक से मेक पहले से तो पहले सारा आपको है। कोई वर्ब दिख रहा है? Ask. ओहो, Ask. आस्क, अब दिखा है। आस्क पहले सर। सर कुछ बादल ज्यादा आए हुए थे, हमें दिख ही नहीं रहा था, अल्लाह की The कसम। Bluetooth device is ready to pair. अब दिख रहा है। The Sara Bluetooth object. device is ready to pair. Aux input mode. वजिया अब दिख गया, आस्क। अब पहचानिए कि आप, Yes, sir. अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? Sara. अब अच्छा, अगर देखो हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा समझ भी लेते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है। वो किस तरह से? आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। तो इसमें किचन में जाती कौन है, चाय बनाती कौन है, हाथ किसका जलता है, मुंह कौन बनाता है, Sara. बातें कौन Sara. बनाती है? जब देखो चाय, जब देखो चाय। आई एम, Sara. हाँ, रिसीवर ऑफ एन एक्शन आपको पता चल गया, जब रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड Object. ऑब्जेक्ट। अब Object. बाकी चीजें क्या है, Object. अभी छोड़ दीजिए, टू मेक अ कप ऑफ टी, अभी तो प्रॉब्लम क्या फंसी हुई है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आज। हम समझते थे हमें Yes. ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी सर ने यही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ही टोल्ड मी, इसमें ऑब्जेक्ट पहचान लिया आपने, पहचान लिया ना, मान ले पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया। Yes. Yes, sir. Me. चलो, अब मेरे साथ साथ देखिएगा, सर स्क्रीन पे आपके साथ साथ कुछ लिख रहे हैं और आप लोग और परेशान भी कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। देखिए, बर्ड्स, Okay. बर्ड्स, अच्छा जब मैं, वजिया अपना माइक बंद कर ले, जब बोल, सर बात कर रहे हो तो माइक, बर्ड, बर्ड्स फ्लाई, इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है कोई ऑब्जेक्ट? बर्ड्स फ्लाई, No. No. अब बताइए। No. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब कोई ऑब्जेक्ट दिखा? Sky. यस सर। स्काई। No. इनके बैकग्राउंड पे नॉइज हुआ करे वो खामोशी से सुना करे और चैट में लिखकर भेजा करे, ठीक है? और जो बिल्कुल सन्नाटे वाली पोजीशन में, वो अपने माइक ऑन किया करे, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है साथ साथ, फिर सेशन डिस्टर्ब होता है बहुत। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सवाल जब भी हो, आज सर पहले, हम कैसे पहचानेंगे ये? हाँ, जब भी सवाल हो, मैं, जी सर। आई लव क्वेश्चंस, जब भी सवाल हो हैंड रेस करें, फिर मैं आपके सवाल पर आ जाऊंगा। और हो सकता है जब तक मैं आपके सवाल पर आऊँ, ओके सर, सॉरी। आपको खुद ही मिल जाएगा, बिकॉज आई एम अ गुड माइंड रीडर। आप सोचना शुरू करेंगे ना, मेरे पास यहाँ पर बात ट्रांसफर हो जाएगी। यकीन नहीं आ रहा, आयशा आप हैंड रेस करके देख लो और अपने सवाल के बारे में सिर्फ सोचें, जो आपका सवाल है, ठीक है? अपने सवाल के बारे में सिर्फ सोचें, मैं, मेरी बात खत्म होगी, फिर मैं आपके सवाल पर आऊँ, फिर आप कहेंगे ये तो बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है, ठीक है? चलिए, सवाल के बारे में सोचती रहिएगा अभी, और अगर लगता है कि भूल जाएगी तो सवाल को अपने पास लिख लो। मेरी 2 मिनट की बात के बाद मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ। बर्ड्स फ्लाई, आपने, मैंने कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए इन द स्काई,
तो आपने इसको ऑब्जेक्ट बना डाला। इस गरीब का क्या कसूर था? लेकिन बेटा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जरा देखिएगा, मैं आपसे जो सवाल करूं उसका जवाब दीजिएगा। शी केम, बट क्या इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? यस और नो? अच्छा, यस और नो बोलने की जरूरत नहीं होती। देखिए आपके पास जूम पर एक No. No. टिक और क्रॉस लगाने का ऑप्शन होता है, उसका इस्तेमाल किया करें। देखिए यस और नो, टिक और क्रॉस नजर आए? टिक, वेरी गुड। नहीं सर, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे ही मैं कुछ लिखूं आपका सवाल आ जाए, जवाब आ जाएगा। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अब आपको बताना पड़ेगा। बताइए क्या है? शी केम यस्टरडे। yesterday. सर यस्टरडे ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की नॉलेज में है। इन द स्काई, सर कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द स्काई ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे ऑब्जेक्ट है। क्यों? हम, हमारी सोच में ये बात है कि जो सेंटेंस के आखिर में चीज आती है वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं। शी कॉल्ड मी। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बताइए। Me. मान, मान लो, मैंने आपकी बात मान ली। Me is the object. बैकग्राउंड नॉइज आप लोगों के पास ना हो तो प्लीज अपना माइक जब ऑन करें ना, फिर मजा आता है। वरना मेरे कानों में और दूसरों के कानों में वो जो हैंड्स फ्री लगा होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, आपने पहचान लिया, शी कॉल्ड मी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब देखिएगा, अब जरा समझिएगा बात को। अब आप अपना जवाब क्या सबमिट करवाएंगे? अभी कुछ स्टूडेंट्स ने इन द स्काई को ऑब्जेक्ट करार दे दिया था, फिर यस्टरडे को ऑब्जेक्ट करार दे दिया था। अब मैंने जो सेंटेंस लिखा है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आप चैट में भी लिख सकते हैं, आप अपना माइक खोल के जवाब दे सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है? Yesterday. यस्टरडे। Me. कुछ लोग यस्टरडे पे चले गए, बी कुछ बी पर चले गए, कुछ लोग इन द मॉर्निंग भी बोल दे, कोई नहीं। याद रखें, याद रखें, याद रखें सर की एक बात और। देखें, मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं। शी आस्क्ड मी। बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? शी आस्क्ड मी, ऑब्जेक्ट पहचान लिया। टू कॉल सारा इन द मॉर्निंग यस्टरडे। अब बताओ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? आज की इस बात, Sara. The Sarah. सारा, वेरी गुड। मी सर मी Me. हाँ. कुछ बच्चे समझदार हैं, वो कह रहे हैं सर खेल रहे हैं, Me. सर खेल नहीं रहे। ये ना अंग्रेजी खेलती है हमारे साथ बेटा। दिस इज हाउ लैंग्वेज प्लेज विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। आप बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा और समझिएगा। सर ने एक बात को हाईलाइट अभी भी किया हुआ है, जस्ट आफ्टर अ वर्क। बस आप इस बात को पकड़ के रखें ना, फिर आगे इन द मॉर्निंग आए, यस्टरडे आए, टू कॉल आए, कुछ भी आए, आपने किस बात को समझा हुआ है? वर्क के फौरन बाद। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा, नहीं सर यस्टरडे लग रहा है सर, सर नहीं इन द मॉर्निंग भी लग रहा है, नहीं सर मुझे तो सारा लग रहा है सर, सर सारा अच्छी लग रही है, मुझे सारा ऑब्जेक्ट लग रही है। बेटा ये अच्छा और बुरा और ये लगने वाली बातों को अब साइड में कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अब आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, शी आस्क्ड मी, वर्क के फौरन बाद। तो ये मसला तो सर ने हल कर दिया।
ये वर्ब के फौरन बाद जो है वो आपका क्या है बेटा? दैट्स योर ऑब्जेक्ट। Oh. आ गई बात समझ? Object. अब सर ये सवाल का जवाब दीजिए, तो फिर ये क्या है? यस्टरडे। तो मैं इस यस्टरडे के बारे में लिख रहा हूं। ये यस्टरडे आपका एडवर्ब है। सर इन द स्काई क्या है? इन द स्काई बेटा ये आपका प्रेपोजिशन लगा हुआ है शुरू में। प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल Be. फ्रेज। आसान तरीका है पहचान। अच्छा, तो और सर ये फिर आप यस्टरडे क्या है? यस्टरडे भी एडवर्ब है। कोई भी टाइम एक्सप्रेशन हो, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन हो, वो आपका एडवर्ब होता है। अब आप ये देखिए, इन द मॉर्निंग, क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं। सर ने हमें इसका नाम बता दिया है, नाम नोट कर लें अपने पास कॉपी में। प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे पहचाना? इन ऑन एट लगा हुआ होता है तो हम पहचान लेते हैं कि प्रेपोजिशन है। आगे आर्टिकल और नाउन होता है, दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। सर ये यस्टरडे क्या है? ये एडवर्ब है। अच्छा, लेकिन सर नीचे आइए। इन द मॉर्निंग सर समझ आ गया, आप याद रखेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। जब नाम पता चल गया एडवर्ब है, तो अब ये कहना कि ये ऑब्जेक्ट है, गुनाह हो जाएगा। सर ये क्या है? टू कॉल। तो इसका नाम मैं इस तरह से लिखता हूं, देखो कभी कभार दो वर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते, तो हम लोग टू लगा देते हैं। आई लाइक टू टीच इंग्लिश। तो बेटा ये टू टीच क्या हो गया बताओ? ये कहलाता है इन्फिनेटिव। ये सब बुनियादी बातें हैं। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव। अगर यही चीज बीच में से टू हटा दूं तो बताओ अब क्या करना पड़ेगा मुझे? अब क्या करूंगा मैं? मैंने टू हटा दिया, नहीं बन रही मेरी टू से। अब टू हटाया तो क्या करूं? टीचिंग। ये आखिर में लगेगा to you, to them. TES Teaching. टीचिंग एड आईएनजी। SES आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। और अब ये इन्फिनिटिव नहीं रहा, इसका एक और नाम आपको मिल गया, और वो क्या है? जेरेड। तो आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया। सर ये टू कॉल क्या है? ये टू कॉल इन्फिनिटिव है। साथ में मैंने आपको एक और चीज भी बता दी, जेरेड। अगर दो वर्ब्स एक साथ आ जाते हैं तो बीच में टू लगाना पड़ता है। जब हम टू लगाते हैं तो वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहलाती है? इन्फिनिटिव। इसी तरह से अगर टू हटाना चाह रहे हैं, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, जुमले का मतलब सेम रहेगा, लेकिन अब वो जो टीचिंग है अब वो क्या बन जाएगा? जेरेंड। और अपनी नॉलेज में और इजाफा कर लीजिए, आपके काम आएगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं अपनी पहली क्लास का रेफरेंस आपको अगले 3 महीने तक देता रहूंगा। अगले 3 महीने तक आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है। ये देखें, इसका दूसरा नाम मैंने क्या लिख दिया? नाउन। जो भी आईएनजी फॉर्मेट में है, जरूरी नहीं है कि वो वर्ब ही हो। उसको दूसरे अल्फाजों में हम क्या कह सकते हैं? मुश्किल में जेरेड, आसान लफ्जों में, आसान लफ्जों में, आसान लफ्जों में क्या कहते हैं? noun Noun. ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, आयशा का सवाल लेते हैं। आयशा अपना सवाल पूछे बेटा। सर मेरा सवाल बस यही था कि हम कैसे पहचाने कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपने अभी समझा दिया कि verb के बाद जब भी कोई चीज आएगी वो ऑब्जेक्ट होगा। तो बस ये मेरा सवाल था। फिर काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, कोई सारा कह रहे थे, मैं भी कंफ्यूजन थी, कभी यस्टरडे कह रही हूँ, कभी सारा कह रही हूँ, तो इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। तो आप आपने क्लियर कर दिया कि जब भी कोई भी सेंटेंस के आगे एक्स्ट्रा वर्ड हो उसको हम नहीं दिखेंगे, पर हम वर्ब को दिखेंगे, तो उस पर जब भी वो कोई चीज आ रही होगी तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। बस ये ठीक है चीज, सर, आई एम राइट? बिल्कुल आप समझ गए, जबरदस्त, छा गई आप। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर जीरन का बता दें दोबारा।
जेरेंड बेटा कोई भी दो वर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते। अगर दो वर्ब्स एक साथ आएंगे, एक घर में दो बीवियां एक इंसान की नहीं रह सकती। ऊपर नीचे का फ्लोर लगाना पड़ेगा। देखें, तो ये फ्लोर लगा दिया हमने, बीच में टू लगा दिया। लेकिन अब आजकल के हालात आपको पता है बेटा, कितनी महंगाई हो गई है। दो बीवियां तो शादी तो की जा सकती है, लेकिन दो अलग अलग घर, फ्लोर मुश्किल है। तो फिर लेकिन कम से कम कमरे अलग हो। तो देखिए, ये कमरे अलग कर दिए। लाइक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन टीचिंग कौन सी फॉर्म है? ये तो आईएनजी फॉर्म है। कभी ऐसा देखा है जिंदगी में, आई लाइक टीच? कभी सुना है? नहीं देखा। No, नहीं नहीं, मुझे टीच ही बोलना है तो बीच में डू लगाओ, दीवार खींचो, आ गई बात समझ। अगर एक साथ लिखोगे तो आई लाइक टीचिंग। तो जब ये जो टीचिंग है, इसको आप वर्ब कहेंगे या जेरेंड कहेंगे? वर्ब तो आपका लाइक है, वर्ब तो लाइक है। टू टीच क्या है? इन्फिनेटिव। टीचिंग क्या है? जेरेंड। जेरेंड का दूसरा नाम नाउन। आसान लफ्जों में, हर वर्ब आईएनजी वर्ब नहीं होती। हो सकता है कि वो क्या हो जाए, बन जाए नाउन। ये आज पता चला है। noun. चले, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको ऑब्जेक्ट समझ आ गया है, लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने आप लोगों से शेयर किया है, तो आप लोग प्लीज इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। ये जो नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। जो मेरा कोई ग्रामर के नोट्स है वो भी आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। दोनों फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और जो मैं एक्स्ट्रा चीजें लाइव सेशन में बता रहा होता हूँ, वो आप अपने पास वहीं पर नोट करते रहिएगा। ठीक है? तो आपकी एक जबरदस्त मास्टर कॉपी बन जाएगी और जिंदगी भर इसको संभाल के रखिएगा। जैसे आज तक सर ने अपने कोर्स मटेरियल को संभाल के रखा है। किसी दिन वक्त मिलेगा तो दिखाऊंगा कि वो रजिस्टर जो 2003 में हमने यूज किया था, वो आज तक संभाल के रखा है। एक वो रजिस्टर था जो हम क्लास के अंदर इस्तेमाल करते थे, और एक वो रजिस्टर था जो हम घर जाकर उस चीजों को फेयर करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी पढ़ाएंगे। और उस रजिस्टर से फिर हमने तकरीबन 3-4 साल तक पढ़ाया। और आज हम लाइव अपने नोट्स बना देते हैं आपके सामने, तो आप लोग अपने रजिस्टर बनाए। ठीक है बेटा? चले। तो आपको लग रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर अभी एक और लेयर बाकी है। ये चीजें सामने से गायब हो रही है। आइए देखिए जरा, चौथा सेंटेंस देखिए। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। अली हैज बीन। अब इसके अंदर तो पहले बता दो फोर में तो ऑब्जेक्ट क्या है? हाय अल्लाह सर, ये आपने कहाँ फंसा दिया। A cup of tea. Okay. अच्छा, अभी देखे जितने लोग अभी, Sir, you, और यू भी दोनों दो you, ऑब्जेक्ट हैं। you, हाँ. ये क्या बात हुई? मतलब ये जुमला सही है फिर? ये जुमला सही है? मैं तुम्हें चाय की प्याली बना दूंगा। यो, यस सर। मैं कोई जादूगर हूँ? आई विल No, मेक no, यू, आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी। ये जुमला no. सही है? नहीं ठीक है। पक्की बात है। अब यहाँ No, पर sir. No. एक पर्दा उठा रहे हैं, सुन ले, बिल्कुल सही है। एक पर्दा सर और उठा रहे हैं आपकी आंखों से। एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आप देखें तो ये somebody है। मैंने क्या लिखा? मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, समझिएगा। अगर तो आप समथिंग को पहले लिखेंगे तो टू लगाना पड़ेगा या फॉर लगाना पड़ेगा, और फिर somebody लिखेंगे। अगर आप somebody को पहले ले आए, अगर आप somebody को पहले ले आए, तो फिर समथिंग खामोशी से आपके साथ चलेगा, टू और फॉर की जिद नहीं करेगा। लेकिन समथिंग पहले आएगा तो टू और फॉर की जिद करेगा। आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी, कोई टू और फॉर की जिद नहीं हुई। लेकिन आपने देखे वहां पर कप ऑफ टी पहले आया तो आपने क्या लगाना पड़ा? आई विल मेक
a cup of tea for you. छठा सेंटेंस देखिएगा, I am teaching. सारा को पहले ले आइए। आप बताइए मैं क्या लिखूं, उसी जुमले को देखकर बताइए मैं क्या लिखूं। आई एम टीचिंग सारा, लगाऊं कुछ, टू या फॉर? somebody पहले आ रहा है, English. No. आप कुछ लगाने की जरूरत। English. तो ये एक तरीका होता है कि आप प्रेपोजिशन की गलती से बच जाते हैं। somebody को पहले लगाइए, somebody पहले आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश को पहले कर दिया तो फिर कौन आएगा? ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? टू टू लगाना। Two. आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा। जहन में एक बात आ रही है कि सर, एक सवाल जहन में आ रहा है, बताइएगा कितने लोगों के ये सवाल जहन में आ रहा है, हैंड रेस करके मुझे बताइएगा। सर ये हमें कैसे पता चलेगा यहाँ टू आएगा या फोर आएगा? हमें कैसे पता चलेगा सर जी, मतलब हम तो गरीब लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ टू या फोर आ रहा है? कितने लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है? दो लोग, बाकी लोगों के जहन में ये सवाल नहीं आ रहा। अंग्रेज के बच्चे हैं वो। आ गया, माशाल्लाह, 4 लोगों के जहन में ये सवाल आ गया, बाकी सब अंग्रेज के बच्चे हो गए। सर जब हम अंग्रेजी बोलेंगे ना तो खुद अपनी जबान पर आएगा टू और फोर। चले बेटा, ये एक कहानी है। मैं आपको लिस्ट शेयर कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, मैं भी वो नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ और फिर आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है? और गूगल क्लासरूम में भी आपको वो मिल जाएंगे। कंप्यूटर जी जल्दी से शेयर कीजिएगा, वी हैव लेस टाइम। आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। I'm just sharing. I'm just sharing. बेटा बेटा बेटा, वो अभी आपको दिखा दूंगा ना, ताकि आपके वो जहन में बात क्लिक हो जाएगी तो आप उसको याद कर लेंगे। ये बातें याद करने वाली कि किसके साथ जो है वो टू लगता है और किसके साथ जो है वो कौन लगता है। आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, 3, 2, 1 एंड हियर इट कम्स ऑन योर स्क्रीन। आ गया बेटा? क्या लिखा हुआ है? वर्ब दैट टेक्स डबल ऑब्जेक्ट। वो वर्ब्स जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। या अब डबल ऑब्जेक्ट लेगा तो इसका मतलब ये कि या तो टू लेगा या फिर फॉर लेगा। तो ये नोट्स आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, बहुत आसान अल्फाजों में लिखे हुए, आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद टू लेते हैं, और ऑब्वियसली अगर ये टू ले रहे हैं तो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है। देखो, दे अवॉर्डेड मी अ गोल्ड, दे अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल टू टॉप 10 स्कूल। आ गया टू। ये किसकी वजह से आया? अवार्ड अपने बाद टू लेता है, ऑफर अपने बाद टू लेता है, सेंड अपने बाद टू लेता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि somebody को पहले ले आओ, जरा इकरा बेटा बताइएगा, अगर मैं somebody को पहले ले आऊं, आई सेंड सम मनी टू यू, यू को पहले ले आइए तो टू गायब हो जाएगा। बनाकर दिखाइएगा। And I send. यू को यू ले आइए पहले। यू, You send me some money. Some money. नहीं मैं क्यों भेजूं आपको पैसे? जुमला जो Can I लिखा speak? है, आई सेंड, Can I speak? यस मैमूना। I I send. sent to you I some money. send you No, some no. money. I send you I some money. sent you some. I send you some money. माशाल्लाह, आई सेंड यू सम। You some money. अच्छा, अब लिखा हुआ है सैम ब्रॉट फ्लावर्स टू यू, यू को पहले ले आइए।
फ्लावर्स को आखिर में ले जाएंगे। Sam brought you some flower. वेरी गुड। सैम, Sam brought you to some flower. वेरी गुड। सैम ब्रॉट यू सम Brought फ्लावर्स। you some flowers. Sam brought you some flowers. Can you please pass the salt to me? Can you please pass the salt to me? Can you please Can you pass me the please salt? pass me salt? Can you please pass Can me the you salt? please Can you please pass me the salt? Yes, Can you please pass me salt? the salt. The salt. Can you pass me salt? आ गई बात समझ? My brother fed fish to our cat. अब याद कर लो ये वो कौन से verbs है जिनके बाद to लगता है? अब इसी तरह से देखो बेटा, वो कौन से verbs है जिनके बाद fall लगता है? याद करने वाली बात है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है ना, हमें याद करना पड़ेगा इसको। एक सेंटेंस में सर ने ये बात बता दी, दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो या तो टू लेते हैं या फिर फॉल लेते हैं। ये बात समझ आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? और अब वो वर्ब्स कौन से हैं जो टू लेते हैं और वो कौन से वर्ब्स हैं जो फॉल लेते हैं, ये बात समझने वाली नहीं है, याद करने वाली। आई फाउंड अ पेन फॉर यू, मारिया, आई फाउंड अ पेन फॉर यू। यू को पहले ले आओ, पेन को बाद में ले जाओ। I found you a pen. बन गया आसानी से जुमला, प्रेपोजिशन की गलती Yes, sir. लेकिन काबिलियत किस चीज को कहते हैं? काबिलियत ये चीज का नाम है कि आप याद कर लेंगे कौन से वो वर्ब्स हैं जिनके साथ फॉल लगता है। इस नोट्स को लाजमी स्टडी कीजिएगा, बहुत आसान जबान में लिखे हुए। मैंने कुछ चीजें ऐसी इसके अंदर पेस्ट की जिसको समझते ही आप समझ जाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो सर कह रहे थे ना एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ये वो कहलाते हैं डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स। अब आप देखिए, शी लेंड सम मनी टू हर सन, नाम भी बकायदा दिया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाइए। आसान अल्फाजों में समबडी को पहले ले आइए, समथिंग को बाद में ले जाइए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समबडी होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समथिंग होता है। आगे बात समझिए, नोट्स आपके पास आ जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, इसको स्टडी कीजिएगा। जिन नोट्स ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ चलो ठीक है बेटा, लेट्स कॉल इट एट। सर अगले सेशन में आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कल का जो मेरा आपके साथ सेशन होगा वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कल मेरी बातें शुरू होंगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ से मेरी बातों का आगाज होगा, ठीक है ना? और आई एम श्योर, और उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करूंगा और मैं कहाँ पर पहुंचूंगा, जो मेरा पहला लेक्चर है क्विक ग्रामर का, देखे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा खुद से भी। कल मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपसे, और मैं यहाँ से पहले लेक्चर पर आपसे बात करूंगा मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी। ठीक है, क्लियर? आपके पास एक लिंक आ रहा है, आप अपनी डिस्कशन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और उस लिंक के मुताबिक और सारी क्लासेस को लेते रहिएगा। 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के सेशंस आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली क्लास ले रहे हैं उनके पास तो लिंक आ रहा है, वो हर चीज को समझ चुके हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आखिर में जाते जाते मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, ये 20 मार्च तक हमारे पास एडमिशंस चल रहे हैं। 20 मार्च के बाद कोई मुझसे रिक्वेस्ट करता हुआ नजर ना आए, सर प्लीज मुझे इस सेशन में दाखिला दे दें, अनकरीब इसके एडमिशन फ्राइडे तक क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और इसकी फीस मैंने आपको बता दी है, 3000 आप लोग पे करेंगे। 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक वो वैलिड रहेगी। उसके बाद भी आप हमारे प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करना चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मंथली फीस हम 3000 रुपये लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत जबरदस्त पैकेज अवेल कर चुके हैं, तो वो हमारे पास रहेंगे इस कोर्स के बाद भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू इन अनदर लाइव सेशन। ये पूरा मैंने आपसे कोर्स कंटेंट भी शेयर कर दिया है,
and this is the only payment method which you have to follow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.